मेवाड़ नहीं हम आएंगे, मेवाड़ के हम भी हैं। अरे सेल्फी ये लेने हमारा हाथ दबा ओ बजवा गयो भारत माता की जय भारत माता की जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद मोदी जिंदाबाद 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 धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद 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 मोदी जी का धन्यवाद 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 मोदी जी का धन्यवाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। अभी बहुत लोग आने वाले हैं, धन्यवाद। बहुत अच्छी शूटिंग करते बीजेपी ये हो रहा है इधर से हमारा महिला ने अरे नारा तो लगाओ भारत माता की जय भारत माता की जय भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 देश अरे था तो आगे बैठो न जैन वाह ठीक है मैं ले लूँ बच्चा आदरणीय सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम नमस्ते। अरे प्रेम सिंह जी भाई साहब वाह जय हो जय हो जय हो। खुश रहो या आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे अहमदाबाद रहो, कहीं रहो। भाई रमेश जी का हाल चाल है वाह अच्छा नमस्ते नमस्ते आयो वही भी आयो मैं प्रणाम प्रणाम पाचो इन लू फोटो वाह साहब आप तो अहमदाबाद पहुँच गए गुजरात में खड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अरे कुबीलाल जी भाई साहब को प्रणाम आदरणीय आदरणीय प्रणाम। पहले क्या जूते रख के सीटें रोकी जाती थी, आजकल मोबाइल रख के सीटें रोकते हैं। पहले कहने जमाना में सही है, आजकल लोग मोबाइल से सीटें रोकते हैं।
ये फोटो आ गया, बढ़िया, थैंक यू। तो अर्जुन जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनकी वजह से अहमदाबाद और उदयपुर की जो ट्रेन है इसका शुभारंभ हुआ है। और अरे अर्जुन जी कौन? हमारे सांसद। हाँ, माननीय सांसद जी उदयपुर के। यस 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 यस। हमारे उदयपुर के सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद में आज रेल का प्रारंभ हो रहा है। यस। नमस्ते नमस्ते। भाई सुशील जी का हाल चाल है? हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे माननीय अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं। श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा एवं विधायक उदयपुर। श्रीमान अर्जुन लाल मीना जी, माननीय सांसद उदयपुर। उदयपुर शहर के महापौर श्री गोविंद सिंह जी टाँक और उदयपुर की माननीय जिला प्रमुख। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अपना स्थान ग्रहण कर लें अथवा आप पीछे की ओर खड़े हो जाएं। बीजेपी महिला मोर्चा की माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया साहब, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। श्रीमान अर्जुन लाल मीणा जी, माननीय सांसद उदयपुर। श्रीमान सीपी जोशी साहब, माननीय सांसद चित्तौड़गढ़, हमारे मध्य पधार रहे हैं। श्री जीएस टांक साहब, महापौर उदयपुर। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ उत्तर पश्चिम रेलवे के माननीय महाप्रबंधक महोदय से स्वागत भाषण है। आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा शांति बनाए रखें। मंच पर विराजमान श्री गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा एवं विधायक उदयपुर। श्री अर्जुन लाल मीणा जी, माननीय सांसद उदयपुर। श्री सर, आप सभी गणमान्य अतिथियों का उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस समारोह में पधारे हैं। आज हम यात्रियों को सुगम और किफ़ायती रेल यात्रा प्रदान करने की कड़ी में उदयपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, असरवार रेल मार्ग पर गेज परिवर्तन के पश्चात रेल सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इस रेल मार्ग पर 41 बड़े ब्रिज, 736 छोटे ब्रिज
और 3 टनल्स हैं। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ माननीय फूल सिंह मीना जी। भारत माता की। कितने सालों की इंतजार के बाद में हमारा यह रेल का आज इंतजार खत्म हो रहा है। जयकारा ठेठ वहां पर अहमदाबाद में असारवा के वहां पर मोदी जी और रेल मंत्री जी शुभारंभ करेंगे, वहां तक आवाज जानी चाहिए। और रेल के अधिकारी है और मेवाड़ की आवाज अगर इतनी कमजोर होगी तो अभी तो और रेल गाड़ियां हमारे को चालू करनी है। तो इस जोश से ही हमारी ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। मेरी आवाज अगर जारी है तो आवाज इतनी होनी चाहिए जयकारे की जो दिल्ली और असारवा तक हमारी आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। पीछे आवाज नहीं जा रही है। इस ऐतिहासिक पल के अंदर आपकी उपस्थिति दर्ज करवाई है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे। सबको बधाई, धन्यवाद। रेल मंत्री और हमारे मोदी जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी उदयपुर ग्रामीण विधानसभा और मेवाड़ संभाग को ये तोहफा दिया। और विशेष करके मैं गुलाब जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आज के 3 दिन पहले तक इसका कोई पता नहीं था कि भाई हमारा यहाँ से रेल का संचालन 31 तारीख को हो जाएगा। और जैसे ही मंत्री महोदय से भाई साहब ने बात की और तुरंत प्रभाव से मंत्री महोदय ने कहा कि आपकी भी 2 लाइन की चिट्ठी भिजवा दो। और वास्तव में दोनों सांसद यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अर्जुन लाल जी मीणा साहब, सीपी जोशी साहब, गोविंद सिंह जी टांग साहब, बाबूलाल जी खराड़ी विधायक साहब, ताराचंद जी, हमारे पूर्व उप महापौर जी, सम्मानित हमारे सभी अधिकारीगण और सबको बधाई। वास्तव में आप समय की यह कमी के वजह से मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना के साथ में आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र तक जाते थे, उनको वास्तव में बसों में बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता था। ये रेल का आवागमन शुरू होते पहले हमारे जान में जान आ गई और बहुत ही बड़ा हमारा ट्राइबल एरिया। ये हमारे एमएलए साहब है, बाबूलाल जी झाड़ोल के एमएलए साहब ऊपर। ये सब थाने सीट जगह में मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ इस स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद आदरणीय अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे यहाँ बीच में उपस्थित यहाँ के विधायक फूल सिंह जी, बाबूलाल जी, जीएम साहब, डीआरएम साहब, महापौर जी, उप महापौर जी, ममता जी, सभी मंचासीन अधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष रविंद्र जी, चंद्रगुप्त सिंह जी और सभी सम्मानित उदयपुर शहर और आसपास मावली क्षेत्र से पधारे हुए बल्लभ नगर से सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, आज मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय ऐश्वर्या जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कह रहे थे 2008 में स्वीकृत हुई, 2008 से 14 तक 2200 करोड़ में से मात्र 106 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बाकी 2200 में से 2100 करोड़ रुपया अगर इस रेलवे लाइन के लिए लगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगा। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, लगातार हमें कहते रहते हैं कि तुम रेल मंत्री जी के पास जाओ, वहां जाओ। और आज ये बहुप्रतीक्षित मांग ये सिर्फ उदयपुर के लिए नहीं, पूरे मेवाड़ के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। मैं सोचता हूँ दिवाली के दिनों में जितने फोन आए कि ट्रैवल्स वालों की 3 गुना पैसा हमसे ले रहे हैं, लेकिन आज ये रेल चलने से वो सारी मांग, वो सारी कसर वो पूरी होने वाली है। यहाँ रेलवे के अधिकारी बैठे हैं और 2013 में वंदे भारत ट्रेन भी उदयपुर की धरती पर आएगी। चाहते हो ना? और 2023 में
दुबई भी डबोक से सीधे जाओगे, ऐसी भी व्यवस्था होगी। ये सब कुछ संभव है जब ये नारा लगा रहे थे मोदी है तो मैं पुनः ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको, मैं रेलवे के ऑफिसर्स बैठे हैं, आप अपनी तरफ से प्रपोजल बना के भेजे कि जो हमारी उदयपुर से बड़ी साधनी तो हो गई, लेकिन ये बड़ी साधनी से नीमच आजादी के कई वर्षों के बाद अभी सैंक्शन हुई है, तो उस गांव में जल्दी लैंड एक्विजिशन का जोरदार बजाए कि हमारे बहुत सारे शहर उदयपुर की धरती से हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ माननीय सांसद उदयपुर श्री अर्जुन लाल मीणा जी से। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, लोकसभा में हमेशा इस मेवाड़ और राजस्थान के मेरे साथी सांसद आदरणीय सीपी जोशी साहब, मंच पे विराजे हुए हमारे दोनों ही विधायक जी आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, मंच पर उपस्थित रेलवे के हमारे जीएम साहब, हमारे अजमेर के डीआरएम साहब, मंच पर उपस्थित हमारे नगर के प्रथम व्यक्ति आदरणीय महापौर साहब गोविंद सिंह जी, डॉक्टर अलका जी मुंद्रा और सम्मानित सभी रेलवे के अधिकारीगण, उपस्थित इस कार्यक्रम में पधारे हुए उदयपुर नगर, उदयपुर देहात के हमारे माननीय अध्यक्षगण और सम्मानित सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सभी लोगों का इंतजार है। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हमको रवाना करनी है। मैं आप सब की तरफ से, मंच की तरफ से, उदयपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि हमारी 2009 की जो लंबी मांग थी, लंबे समय तक की मांग थी, उसको आपने पूरा किया। और जैसे कि सीपी साहब ने कहा, मोदी है तो मोदी है तो ये करके दिखाया है। और मैं अंत में यही कहूँगा, आप सब लोग यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे अजमेर से सियालदा ट्रेन चलती है, सब लोगों की मांग रहती है, उसको उदयपुर तक बढ़ाई जाए। हम रेलवे के अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं। और जितनी भी बात आदरणीय सीपी साहब ने कही है, तब से समय समय पे न केवल रेलवे के लिए, उदयपुर इस मेवाड़ और वागड़ के विकास के लिए हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं। गुलाब कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाब कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाबचंद कटारिया साहब से माननीय नेता प्रतिपक्ष भारत माता की मेवाड़ का नेता कैसा हो, गुलाब कटारिया जैसा हो। भारत माता की पूंजी और मेरी दम में टेस्ट होगा। भारत माता की। आज का ये सौभाग्यशाली दिन आया है सरदार पटेल के जन्मदिन पर। ईश्वर ने पता नहीं इस दिन को चुना, एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर सब यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर आदरणीय सीपी जोशी जी, सांसद चित्तौड़ भाई अर्जुन जी, सांसद उदयपुर, हमारे महापौर नाग साहब, ममता जी, विधानसभा में मेरे साथी फूल जी, बाबूलाल जी, इस विभाग के डीएम और जीएम साहब, सभी रेलवे के मेरे, हमारे मन की भावना क्या है इस रेलवे के। बहुत लंबे इंतजार के बाद आज आपने यहाँ उपस्थित देखकर बैठने की जगह नहीं है आपके पास। माताएं बहनें नीचे बैठी हैं, कुछ पीछे खड़े हैं, कुछ साइड पर खड़े हैं। ये सब आपका बड़प्पन है
कि इस कार्यक्रम में पधार करके आपने मोदी जी के प्रति, हमारे रेल मंत्री जी के प्रति और विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति जो सम्मान दिखाया है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा उदयपुर जनता का, यहाँ उपस्थित सब लोगों का और आपके माध्यम से संपूर्ण मेवाड़ की जनता का बहुत बहुत एक तरह से धन्यवाद। डूंगरपुर में हमारे सांसद कनक जी इस ट्रेन का भी स्वागत करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय में अहमदाबाद के पास में आसावरा स्टेशन से ट्रेन को रवाना करेंगे और आप और हम सब लोग यहाँ उदयपुर से इस ट्रेन को रवाना करेंगे। मैं सोचता हूँ कि यह ट्रेन के प्रति इतना आकर्षण क्यों है। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे ट्रेन की आवाज़ भूल गई इस रोड, इस लाइन पर जब ट्रेन जाती है ना, जितना भी खनिज है उसका जाने का रास्ता भी अधिकांश यही है। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को एक बड़ा आश्चर्य होगा इस ट्रेन के चलने के बाद। आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे यहाँ जो टूरिस्ट का जो है ना, वो बूम इतना जोर से उठेगा और जब टूरिस्ट आता है तो घूमने वाले का भी सामान बिकता है और गुड़ पॉलिश करने वाले को भी रोजगार मिलता है। अगर रोजगार का सबसे बड़ा कोई साधन है तो हमारा यहाँ का टूरिस्ट है। उस टूरिस्ट को आने में आपकी ये ट्रेनें हमें बहुत मदद कर रही है। अभी तो आपने केवल हमको अहमदाबाद का ही टूरिस्ट दिखाया है। हम चाहते हैं कि दक्षिण भारत के सब राज्यों का टूरिस्ट हमारे यहाँ जिस ट्रेन के माध्यम से आएगा उस दिन हमारी खुशी का प्रयास रहेगा। सच में मैं भी कई सालों से इसके बारे में बहुत चिंतित था। लोकसभा का सदस्य मैं भी रहा, मैंने भी अपने 15 महीने में कोशिश की, लेकिन मेरे को सफलता नहीं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और हम सब लोगों ने कोशिश बराबर की। मैं सोचता जब किरण जी यहाँ से MP बन करके गई तब उसने भी इसके बारे में पूरी कोशिश की, और आपको पता होगा कि उसने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जिसमें हजारों पोस्ट कार्ड इस रेलवे लाइन को जल्दी बनाई जाए उसके लिए उसने लिख करके दिया। उसके बाद 8-9 में पहली बार इसमें बजट मिला। बहुत कठिन काम था, लेकिन मैं सोचता हूँ सबने प्रयास किया। और उसके बाद हमारे जो भी यहाँ से सांसद गए उन्होंने भी इस लाइन को कहा, लेकिन इस बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो अपने इस संभाग के जो चारों MP है उन्होंने उदयपुर और मेवाड़ संभाग की ट्रेन के लिए, उसमें सीपी जोशी जी भी हैं, हमारे अर्जुन जी भी हैं। आप एक बार ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। कुछ ही दिनों बाद जब हम सीधा ही बड़ी साजिश से नीमच जोड़ जाएंगे तो एक रास्ता हमारा खुल जाएगा। दिया जी से भी मेरी बराबर बात होती रहती है, हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ अभी मारवाड़ तो दूर रहेगा, क्योंकि मारवाड़ की सेंक्शन मिला कि अगर आप एकदम मारवाड़ से नहीं जोड़ सके तो कोई बात नहीं, कम से कम उनको देवगढ़ से जोड़ दो। कम से कम हमारा ये संभाग इस ट्रेन से जो अछूता रह गया वो कम से कम उसको रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने इस बात की सहमति दी है कि निश्चित रूप से होगा। वास्तव में मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री चाहे सुरेश प्रभु भी रहे हैं, मैं उन सबको याद करता हूँ। इन सब लोगों ने भी, सुरेश प्रभु ने भी हमें पूरा पैसा दिया, पूरी मदद की इस लाइन को बनाने में। मैं आज उनको भी नहीं भूल सकता हूँ जो आज वो उस पद पर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को जिस प्रकार की गिफ्ट देने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप के जब वो कार्यक्रम में आए थे तो उनके मन में निश्चय था कि मैं निश्चित रूप से इसको पूरा करूंगा, लेकिन उसके बाद के आने वाले मंत्री जी ने भी उसी प्रकार से फिर ध्यान दिया। मैं सोचता हूँ ये जो इलेक्ट्रीफाइड हुई है लाइन पूरी की पूरी, आज की तारीख में हमारे को उदयपुर आने में पहले हम सब जो हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने हमको इस प्रकार की सुविधा दी। मैं सोचता हूँ कि इस लाइन के बनने के बाद है ना, जो हमारा दिल्ली से जो ट्रक चलता है बॉम्बे का, वो शॉर्टेस्ट है। आगे जाने वाली आपकी ट्रेनें जो हमारे यहाँ से बम्बई जाएगी लगभग 157 किलोमीटर। अभी राजस्थान से जयपुर से जाने वाली ट्रेन और हमारे यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में 157 किलोमीटर कम पड़ेगा, किराया भी कम लगेगा और स्पीड के आधार पर पहुँचेगा। मैं सोचता हूँ जो ट्रेन आप यहाँ से शाम को रवाना करते हैं सवेरे
शाम को 6 साढ़े 6, ये अगर हमारी बम्बई सवेरे 6:30 बजे पहुंच जाए तो मैं सोचता हूँ हमको बिजनेस की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ होगा, जिसको आज नहीं आ सकते अपन कोई भी। और इसी तरह से टूरिस्ट की दृष्टि से भी जो लाभ मिलेगा उसको भी हम लोग नहीं आ सकते। मैं सच कह रहा हूँ कि आपके अधिकारियों से भी जब कभी ट्रेन में यात्रा करता हूँ, मैं भी अधिकांश आपका ही यात्री हूँ। मेरे जीवन में शायद जितनी रातें ट्रेन में मैंने गुजारी होगी 40 साल, उतनी घर पे भी नहीं गुजारी। मतलब मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितनी रातें मेरी ट्रेन में गुजरी है उतना मैं अपने घर पे भी नहीं सोया हूँगा। अगर 40 साल के टोटल दिनों की निकालेंगे तो एक मतलब मैं समझता हूँ सुरक्षित यात्रा भी है और सम्मान के साथ भी है। और मैं आपके सारे अधिकारियों और कर्मचारी 4th क्लास को भी इस बात की धन्यवाद देता हूँ कि आप जो डिब्बों में सफाई है और बाथरूम में सफाई है, वो में बैठने आता था तो जब तक आपकी गाड़ी नहीं लगती थी तो 100 कदम दूर जाके बैठता था, क्योंकि इतनी बदबू आती थी लैट्रिन की, बाद में बैठने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अब ये स्थिति है कि मेरे घर के आंगन में इतना साफ नहीं होगा जितना चमकता हुआ आंगन आपका फ्लोर है। ये एक नया ट्रेंड देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को स्वच्छता से जिस प्रकार से जोड़ा है और उसके आधार पर आपने जो स्वच्छता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आज मैं सोचता हूँ कि ये जो सारा विकास आपको दिखाई देता है, ये उदयपुर स्टेशन सोलर से जोड़ दिया आपने। आपका इतना बिजली का खर्चा जो है ना वो बच गया है। मेरा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए 350 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया और उसका काम करने वाली एजेंसी भी यहाँ आ चुकी है। हमारा काम भी प्रारंभ होगा और आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में ये वास्तव में ऐसा लगेगा कि एयरपोर्ट भी इसके सामने झक मारेगा, ऐसी स्थिति इस एयरपोर्ट की जगह इसकी बनेगी। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से यहाँ सामान्य व्यक्ति आकर के बैठता है, सामान्य व्यक्ति अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो वास्तव में जिस प्रकार का आमूल परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उनका अभी वो आए तब आप इतना जोर से नारा लगाना उनको आते ही सुनाई दे दे कि हाँ उदयपुर के लोग ने मेरा स्वागत कर दिया। वो आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कहाँ गए। तो नारा एक साथ लगना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए। और ट्रेन आसावरा पहुंचना चाहिए, उनको लगना चाहिए। आज उसके लिए नगर पालिका का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने एक टूरिस्ट को इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ इस उदयपुर के विकास में जिस प्रकार से अब कल वो मानगढ़ से पधारेंगे, मैं सोचता हूँ कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि मानगढ़ क्या चीज है। लेकिन ये मानगढ़ को उठाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया और देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उस पहाड़ी को डेवलप किया और हम दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था कि गुजरात आगे कि राजस्थान आगे। तो कई बार तो ऐसा लगता था गुजरात उनसे आगे निकल रहा, जबकि उनका एरिया हमसे छोटा है, हमारा एरिया बड़ा है, लेकिन फिर भी विकास की दृष्टि से उन्होंने इसको और अच्छा कार्य कैसे बनाए, ये प्रेम भावना से हम टूरिस्ट को कैसे आकर्षित कर सके, टूरिस्ट को हम अपने यहाँ कैसे मेहमान बना करके मेवाड़ी जिस तरह से मेहमान का स्वागत करता है, उस कल्चर को अगर हम डेवलप करें तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से हम अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आज का इस बात को देख करके ट्रेनों को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया मैं नाम नहीं दे यहाँ पे गुजरेगी वो ट्रेन जो है ना, कौन सी ट्रेन है, 2.5 घंटे में आपको जयपुर पहुँचा देगी। इस प्रकार का स्पीड के आधार पर अपन ट्रेन से पहुँचते 3 घंटे लगते हैं और 2.5 घंटे में अपने को है ना जयपुर पहुँचाने का काम करेगी। मैं सोचता हूँ अब जिस प्रकार से है ना दिल्ली तक जाना है तो एक के बाद एक इस प्रकार का स्पीड कवर अप हो रहा है। केवल और केवल अहमदाबाद का ये जो आपका ट्रैक है, इसको इलेक्ट्रीफाइड आप जितना जल्दी कर सको उतना ही हम लोगों को, ताकि आने वाले 1 साल में हम उदयपुर को इलेक्ट्रीफाइड करने देगा और हम लोगों को बिजनेस की दृष्टि से लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि आज वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी अभी आने वाले मंच के ऊपर जब वो यहाँ मंच पर आएंगे तो आपका नारा इस तरह जोर से लगे कि उन तक आवाज पहुँची चाहिए। वैसे व्यवस्था है तो शायद पहुँचेगी भी और आपकी और मेरी शक्ल भी वहाँ दिखेगी, उनकी शक्ल, उनके सम्मान में हम सब लोग खड़े होकर के ताली बजा करके निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इस बात का धन्यवाद दें कि आपकी इस गिफ्ट के कारण से हमारा नवंबर का जो महीना है वो और
और उसके बाद का जो समय है वो हमारा समय बहुत तेजी से अच्छा आगे चलेगा। मैं सोचता हूँ कि सभी अधिकारियों ने भी इस प्रकार से केवल 2 दिन में व्यवस्था की। मैं जयपुर से मैंने सवेरे रेलवे मंत्री जी को फोन लगा करके छोड़ा था, वो किसी बैठक में थे, उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जब मैं उदयपुर की तरफ लौट रहा था तब उनका फोन आया कि कटारिया जी आपका फोन था। मैंने कहा हाँ, मैं बहुत दुखी मन से आपको कह रहा हूँ, मेरी रेलवे लाइन 1-1.5 महीने से तैयार हुई पड़ी है। मेरे गांव के लोग और बॉम्बे और सूरत के 10-20 टेलीफोन रोज मुझे आते हैं और कहते हैं गुलाब जी ट्रेन चलाओ या गुलाब जी ट्रेन चलाओ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जनता को यह गिफ्ट आपको जितना जल्दी होगा उतना देना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने आपस में चर्चा की 2-3 बार, और 2-3 बार चर्चा करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 31 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आपकी इस ट्रेन को झंडी दिखाने की स्वीकृति दे दी। मैं रात में इतना प्रसन्न हुआ और मैं लगा कि वास्तव में जिस बात की हमने एक लंबे समय तक इंतजार की वो बात हमें तुरंत पूरी होती हुई दिखी। लेकिन ये जो कल की घटना हुई है उसके कारण से थोड़ा सा मन में लगा कि जितना उत्साह और जितना आनंद से त्योहार को मनाना चाहते थे उसमें थोड़ा सा प्रभु ने एक तरह से सहयोग नहीं किया, और उसका दुख आपको भी है, हमको भी है, सारा देश को आज उस बात का दुख है। और इसलिए उस कार्यक्रम में जितना उठाव और जितना बढ़ावा आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से झंडी तो दिखाएंगे, झंडी के बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी स्वयं आपको और हमको संबोधित भी करेंगे। मैं सोचता हूँ तब तक भी हम सब लोगों को हमें जुड़े रहना चाहिए ताकि हम वास्तव में उनके भावों को सुन सके। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे कदम करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध है कि वे कृपया उदयपुर सिटी असारवाल एक्सप्रेस जयपुर को उड़ीभाव तथा उड़ीभाव निकलकर यात्री संघों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा हमसे जुड़ने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया यहीं पर उपस्थित रहें। ग्रहण करें और अपनी उपस्थिति यहीं पर बनाए रखें। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे दोबारा जुड़ने वाले हैं कुछ ही क्षणों के अंतराल में। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर
2900 करोड़। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो। गाड़ी यहाँ से प्रस्थान कर रही है। आप लोग कृपया गाड़ी से दूर रहें, प्लेटफॉर्म के कोने से दूर रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। माता की जय, भारत माता की जय। उल्लास के क्षणों में कृपया अपनी सुरक्षा बनाए रखें। वर्चुअली हमसे जुड़े हैं लुणीधार रेलवे स्टेशन पर से माननीय केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला जी, माननीय सांसद नारायण भाई काछड़िया, जेतलसर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं माननीय सांसद श्री रमेश भाई धड़ू, हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं माननीय सांसद श्री दीप सिंह राठौड़ एवं माननीय सांसद श्रीमती रमीलाबेन बारा तथा उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ श्री सीपी जोशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी एवं मोदी जी, मंच पर वरिष्ठ नेतृत्व, वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हिम्मतनगर, डूंगरपुर, उदयपुर, लुणीधार, जेतलसर एवं 29 स्थानों पर उपस्थित वरिष्ठ नेतृत्व, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दो अति महत्वपूर्ण लाइनें जिनका गेज कन्वर्जन हुआ, आज उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। असरवा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर और उदयपुर और उसके आगे चित्तौड़गढ़ और जयपुर को जोड़ने वाली ये लाइन बहुत वर्षों से प्रतीक्षित थी। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनके निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी सौगात दी है। कुल मिला के 35,000 लोग एक साथ बुलेट पे काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का काम भी आपके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से चल रहा है। गुजरात में 5 स्टेशन के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं अब तक। साबरमती, सोमनाथ, उधना, सूरत और भुज और 9 स्टेशन का मास्टर प्लान एडवांस स्टेज में, बहुत जल्दी उनका डिजाइन लेके आपके पास आएंगे। और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की कनेक्टिविटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गुजरात के लाखों लोग एक बड़े क्षेत्र में ब्रॉडगेज लाइन ना होने की वजह से परेशान रहते थे, उन्हें आज से बहुत राहत मिलने जा रही है। अब से कुछ देर पहले मुझे असारवा रेलवे स्टेशन पर असारवा से उदयपुर जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। लुणीधार से जेतलसर के बीच बड़ी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को भी, दो ट्रेनों का चलना ही नहीं है, कि कितना बड़ा काम पूरा हुआ है इसका अंदाजा बाहर के लोग आसानी से नहीं लगा सकते। मेरे ही खाते में लिखा हुआ था। साथियों, बिना ब्रॉडगेज की
की रेलवे लाइन एक अकेले टापू की तरह होती है, यानी बिना किसी से जुड़ी हुई। ये वैसी है जैसे बिना इंटरनेट का कंप्यूटर, बिना कनेक्शन का टीवी, बिना नेटवर्क का मोबाइल। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों देश के दूसरे राज्यों में नहीं जा सकती थी, ना ही दूसरे राज्यों की ट्रेनें यहां आ सकती थी। अब आज से इस पूरे रूट का कायाकल्प हो गया है। अब असारवाद से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेज में बदल गई है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।